दिया जा रहा है। आपने शायद नाम नहीं सुना होगा, इसलिए हम आपको आज बताएंगे कि सिमोन बाइल्स कितनी बड़ी और महान खिलाड़ी है। सिमोन बाइल्स ने अपनी खराब मानसिक स्थिति की वजह से इस बार ओलंपिक खेलों से अपना नाम वापस ले लिया है। बीच में ही उन्होंने ओलंपिक खेलों को छोड़ दिया। सिर्फ 24 साल के खिलाड़ी जिम्नास्टिक्स में अपने देश के लिए यानी अमेरिका के लिए 4 बार ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत चुकी है। हमारे यहाँ तो लोग 135 करोड़ के देश में एक गोल्ड मेडल नहीं जीत पा रहे। ये अकेली लड़की 24 साल की अब तक 4 गोल्ड मेडल जीत चुकी है ओलंपिक खेलों में। इतना ही नहीं, सिमोन बाइल्स को इस खेल की ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम यानी सर्वकालिक महानतम खिलाड़ी माना जाता है, अब तक की सबसे महान खिलाड़ी। लेकिन मंगलवार को जिम्नास्टिक्स के टीम के फाइनल इवेंट के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इस दौरान सिमोन बाइल्स ने एक छलांग लगाई, लेकिन वो छलांग ठीक ढंग से नहीं लगी और लैंड करते समय वो एक ट्रेनर से टकरा गई। देखिए, छलांग ठीक से ना लगने की वजह से सिमोन काफी निराश हो गई और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। इतनी बड़ी, इतनी महान खिलाड़ी अक्सर इस तरह की गलती कभी नहीं करती, लेकिन इस बार ये गलती हुई। पूरी दुनिया विश्वास नहीं कर पा रही थी कि सिमोन बाइल्स ऐसा कुछ कर सकती है। खुद उन्हें इस बात का एहसास या अंदाजा नहीं था कि वो इतना खराब कैसे खेल सकती है। लेकिन इसके बाद उन्होंने खुद को संभाला और वो अपने डॉक्टरों के साथ वहां से चली गई। कुछ मिनटों के बाद जब वो वापस लौट कर आई, या ध्यान दीजिए, कुछ ही मिनटों के बाद वापस आई, तो उनके एक पैर पर पट्टी बंधी हुई थी। सबको लगा कि शायद ये एक मामूली सी चोट है और सिमोन बाइल्स कुछ ही देर में अपने फाइनल मैच में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन किसी ने इस बात का अंदाजा नहीं लगाया था, कल्पना नहीं की थी कि असली चोट सिमोन बाइल्स के पैर पर नहीं बल्कि उनके मन पर लगी है, क्योंकि वापस लौटने तक वो इस मैच में हिस्सा न लेने का मन बना चुकी थी, यानी ओलंपिक खेलों से बाहर निकलने का मन बना चुकी थी, जो कि किसी भी खिलाड़ी के लिए सबसे मुश्किल और सबसे दुखद फैसला होता है कि वो ओलंपिक खेलों को बीच में ही छोड़कर बाहर चला गया। और ऐसा खिलाड़ी जिसके कि पूरे चांस हैं कि वो तो 100% गोल्ड मेडल जीतेगी ही। इसके बाद अमेरिका की जिम्नास्टिक्स टीम बिना सिमोन के ही इस मुकाबले में उतरी। हालांकि इस दौरान सिमोन अपनी टीम का हौसला बढ़ाने के लिए वहीं फ्लोर पर खड़ी रही और अपनी टीम के लिए लगातार उन्हें चीयर करती रही। लेकिन सिमोन बाइल्स के इस मैच में न खेलने का नतीजा ये हुआ कि अमेरिका की टीम को रशिया की टीम के हाथों ये गोल्ड मेडल गंवाना पड़ा, यानी अमेरिका की टीम हार गई और रशिया की टीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया। इस मैच के बाद सिमोन बाइल्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरी दुनिया को ये बताया कि उन्होंने ये फैसला अपने खराब होते मानसिक स्वास्थ्य की वजह से लिया। सिमोन बाइल्स ओलंपिक्स और विश्व कप में 30 बार वर्ल्ड चैंपियन रही है, 30 बार। लेकिन उन्होंने अपने मानसिक स्वास्थ्य को अपने मेडल से ऊपर रखा और ये बहुत मुश्किल भरा, शायद उनके जीवन का सबसे बड़ा और मुश्किल फैसला उन्होंने ले लिया। मैच के बाद उन्होंने जो कुछ कहा उसके बारे में आज हर उस व्यक्ति को पता होना चाहिए जो खुद को अपनी और दूसरों की उम्मीदों के तले दबा दबा हुआ महसूस करता है और मानसिक तनाव महसूस करता है। सिमोन बाइल्स ने कहा कि उनका अपने ऊपर से, अपनी क्षमताओं से विश्वास उठ गया। उन्होंने कहा वो खुश नहीं है और वो जो कर रही हैं उसमें उन्हें कोई आनंद नहीं आ रहा। ये 3 बड़ी बात उन्होंने कही और आपको भी ये 3 बड़ी बातें अपने ऊपर लागू करनी चाहिए। पहली बड़ी बात, क्या आपका भी अपने ऊपर से विश्वास उठ रहा है या उठ जाता है? अपनी क्षमताओं से विश्वास उठ रहा है? जो इन्होंने कहा, वो ये भी कह रही है कि मैं जो कुछ कर रही हूँ उसमें अब मुझे मजा नहीं आ रहा, कोई खुशी नहीं हो रही, आनंद नहीं आ रहा। और वो ये भी कह रही हैं कि इतनी सफलता पाने के बाद भी, सब कुछ उनके पास है, फिर भी वो खुश नहीं है। आप अगर इन 3 वाक्यों पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि आप और आपके आसपास के ज्यादातर लोग इस बात की कभी परवाह ही नहीं करते कि जो काम आप लोग कर रहे हैं उसे लेकर आप में कितना आत्मविश्वास है। जो आप कर रहे हैं उससे आप खुश भी हैं या नहीं, और जो काम आप करते हैं उसमें आपको आनंद आता है या नहीं। हम ये सब बिना सोचे सिर्फ अपना काम करते चले जाते हैं, एक मशीन की तरह। लोग सिर्फ दूसरों की उम्मीदों को ईंधन बनाकर खुद को जलाते रहते हैं और एक दिन पूरी तरह से खर्च हो जाते हैं, और इसकी कीमत सिर्फ और सिर्फ आपका
मन छुपाता है, मन जिसके बारे में आप कभी सोचते भी नहीं। इसलिए आगे बढ़ने से पहले आपको मानसिक स्वास्थ्य पर सिमोन बाइल्स की ये बातें आज बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। और ये बातें सुनने से पहले एक बात याद रखिए कि ये बात कोई छोटा मोटा व्यक्ति आपको नहीं बता रहा है। आज तक की महानतम जिम्नास्ट आपको ये बात बता रही है। I just felt like it would be a little bit better to take a back seat, work on my mindfulness, and I knew that the girls would do an absolutely great job, and I didn't want to risk the team a medal for kind of my screw ups because they've worked way too hard for that. So I just decided that those girls need to go in and do the rest of the competition. Put mental health first because if you don't, then you're not going to enjoy your sport and you're not going to succeed as much as you want to. So it's okay sometimes to even sit out the big competitions to focus on yourself because it shows how strong of a competitor and person that you really are rather than just battle through it. की ईमानदारी को आप देखिए, पूरी दुनिया की मीडिया के सामने वो बैठकर बहुत ईमानदारी से ये बता रही हैं कि वो मानसिक रूप से अभी बहुत कमज़ोर हैं, मानसिक रूप से टूटी हुई हैं और वो इस कारण अपने आप को इन खेलों से बाहर निकाल रही हैं। वो बहुत ईमानदारी से इस बात को स्वीकार कर रही हैं कि वो खुश नहीं। वो ईमानदारी से इस बात को स्वीकार कर रही हैं कि उन्हें ये खेल में अब कोई आनंद नहीं आ रहा, कोई मज़ा नहीं आ रहा। और वो ये भी कह रही हैं कि अपनी क्षमताओं के ऊपर से उनका विश्वास उठ गया है। हालांकि सिमोन बाइल्स अभी पूरी तरह से ओलंपिक खेलों से बाहर नहीं हुई। अब उनके डॉक्टर हर हफ्ते उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की जांच करेंगे और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो हो सकता है कि वो बाकी के बचे हुए मुकाबलों में, बाकी के इवेंट्स में हिस्सा लेने के लिए शायद तैयार भी हो जाए। यहाँ एक बात खास है वो ये कि डॉक्टर न सिर्फ उनके शरीर की जांच करेंगे जो शरीर पर चोट लगी है, बल्कि उनके मन पर जो चोट लगी है उसकी भी जांच करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल सिमोन बाइल्स के इस फैसले की अमेरिका समेत पूरी दुनिया में बहुत तारीफ हो रही है। उनकी इस बहादुरी की, उनकी इस ईमानदारी की बहुत तारीफ हो रही है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि इतनी महान खिलाड़ी अपने मन से इतनी कमजोर कैसे हो सकती है। लेकिन ऐसा कहने वाले शायद सिमोन बाइल्स के जीवन के बारे में जानते हैं। आपको जरूर जानना चाहिए। सिमोन बाइल्स जब छोटी सी थी, जब बचपन में, तो उनका डॉक्टर जो था वो ही कई वर्षों तक उनका शोषण करता रहा। यानी ये वो लड़की है जिसका बचपन में ही शोषण शुरू हो गया था। जब उन्होंने जिम्नास्टिक्स की वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती, यानी जब वो वर्ल्ड चैंपियन बन गई, तब उन्हें उनकी किडनी में पथरी के बारे में पता चला। उनकी किडनी में पथरी थी और इस बार ओलंपिक खेलों का आयोजन बार बार टलने की वजह से उन्हें कई महीनों तक अतिरिक्त अभ्यास करना पड़ा, क्योंकि कोविड की वजह से ओलंपिक खेल लगातार टलते जा रहे थे और उनके लिए ये मुश्किल होता जा रहा था क्योंकि उन्हें और ज़्यादा अभ्यास करना पड़ा इस दौरान। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कई बार जिम्नास्टिक्स के जज उन्हें नंबर देते हुए दुविधा में पड़ जाते थे क्योंकि उनका खेल समय से बहुत आगे था और जो जजेस थे उन्हें समझ नहीं आता था कि इन्हें कितने नंबर दें। सिमोन बाइल्स अपने खेल के प्रति 100% समर्पित होते हुए भी मीडिया को समय देती हैं, मीडिया से बात करती हैं, पहले से तय विज्ञापनों की शूटिंग भी करती हैं क्योंकि वो एक सुपरस्टार है और अपने रिश्तों को भी संभाल कर रखती है। अब आप सोचिए, ये सब मजबूती नहीं तो और क्या है। लेकिन जब अब ऐसे समय में जब सिमोन बाइल्स ने इतना बड़ा और मुश्किल फैसला लिया, तो जाहिर है उनके मन में कुछ तो ऐसा चल रहा होगा जिसने उन्हें तोड़ कर रख दिया। शायद उनका मन निराशा वाले विचारों की दीवारें लांघने की कोशिश करते करते थक चुका है और इसीलिए उन्होंने हर बार की तरह 4 कदम आगे बढ़ने के बजाय इस बार 2 कदम पीछे हटने का फैसला किया। ये भी हो सकता है कि आज जब हम आपको उनके बारे में ये सब कुछ बता रहे हैं तो हमें कुछ बातें ऐसी हों जो हमें पता ही ना हो। उनके जीवन में क्या चल रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है, ये तो वही बेहतर जान सकती है। हम आपको उतना ही बता सकते हैं जितना पब्लिक डोमेन में जो जानकारी उपलब्ध है। उनके मन में असल में क्या है, उनके जीवन में ऐसी कौन सी घटना घटी है, ये तो वही जानती है, उनका मन ही जानता है। अब आप सिमोन बाइल्स का एक पुराना वीडियो देखिए जिसमें वो खुद बता रही हैं कि कैसे उन्हें ये लगता है कि वो एक बहुत भावुक इंसान नहीं है, इमोशनल इंसान नहीं है और उन्हें ऐसा उनके खेल ने बनाया, यानी उनके खेल ने उन्हें इमोशनलेस बना दिया है, ऐसा वो कह रही है। सिमोन का ये वीडियो देखकर आप समझ जाएंगे कि जब आपका काम आपके व्यक्तित्व और मन पर हावी हो जाता है तो इसका नतीजा क्या होता है।
I feel like I'm not an emotional person, but I also feel like I got that from gymnastics to kind of not brush over the emotions, but kind of hold back and not show them and be shy about showing emotions. Because in the sport, it's very hard, and I feel like you almost don't have time to cry or to be weak. But I've also had to learn how to be like emotional, vulnerable, just to be myself at times because I feel like it's such a hard sport. You try to be a robot almost. And so outside of the sport, you just have to relax and try to be yourself, try to be like human. वो कह रही हैं कि किसी भी खिलाड़ी के लिए खिलाड़ी के पास इमोशनल होने का समय ही नहीं होता, मानसिक रूप से कमजोर होने का समय ही नहीं होता, अपनी भावनाओं को दिखाने का समय ही नहीं होता। और वो यहाँ पर ये कह रही हैं कि उनके खेल ने उन्हें मानसिक रूप से बहुत टफ बना दिया। अब पूरी दुनिया में सिमोन के इस फैसले की बहुत तारीफ हो रही है। बड़े बड़े खिलाड़ियों ने उनका हौसला बढ़ाया है, यहाँ तक कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा ने भी ट्वीट करके कहा है कि पूरे देश को उन पर गर्व है। और उन्होंने शुरू में लिखा है, एम आई गुड इनफ? यस आई एम। और ये बात आप सबको अपने आप से बार बार पूछते जाना चाहिए, आर यू गुड इनफ? और आपका मन आपको अपने आप जवाब देगा कि यू आर गुड इनफ और नॉट। अब कल्पना कीजिए कि अगर भारत का कोई खिलाड़ी ऐसा करने की हिम्मत दिखा दे तो शायद लोग उसका साथ देने की बजाय उसकी आलोचना करने लगेंगे। एक और उदाहरण आपके लिए देता हूँ। उदाहरण के लिए 3 दिन पहले जब भारत की सिर्फ 19 साल की शूटर मनु भाकर 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट के फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई तो उनकी बहुत आलोचना शुरू हो गई, जबकि इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी क्योंकि क्वालिफाइंग इवेंट के दौरान उनकी पिस्टल खराब हो गई थी। मनु भाकर ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ियों में से एक, सबसे युवा खिलाड़ियों में से एक। लेकिन आलोचना करने वालों ने ना तो उनकी उम्र की परवाह की, ना ही उनकी उपलब्धियों को ठीक से जाना। आपको ये जानकर गुस्सा तो आएगा, लेकिन भारत की शूटिंग टीम के सपोर्ट स्टाफ में इस समय एक भी मनोवैज्ञानिक नहीं है। जो हमारे साथ डॉक्टर्स तो जाते हैं हमारी टीम के साथ, लेकिन जो ये बताते हैं कि शरीर पर कितनी चोट लगी है, लेकिन मन पर कितनी चोट लगी है ये बताने के लिए हमारे पास डॉक्टर्स नहीं है, हमारे खिलाड़ियों के पास डॉक्टर्स नहीं है। कुछ एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि शूटिंग जैसे खेलों में खिलाड़ियों को बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित करने की जरूरत होती है, बहुत कंसंट्रेशन की जरूरत होती है। इसलिए इस दौरान टीम के साथ मनोवैज्ञानिकों का होना बहुत ही जरूरी है। लेकिन खिलाड़ी तो छोड़िए, भारत जैसे देश में जहां 20 करोड़ लोगों का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वहां प्रति 1.25 लाख लोगों का सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पूरी दुनिया के मुकाबले भारत में डिप्रेशन के सबसे ज्यादा मरीज हैं, और अगर भारत ने इसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया तो डिप्रेशन भारत में कोरोना वायरस से भी बड़ी महामारी बन जाएगी।